Hello everyone, welcome to my YouTube channel यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है ट्यूसडे, अक्टूबर 31, 2023। इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज़ ऑब्लिवियस। OBLIVIOUS। ऑब्लिवियस का मीनिंग होता है बेखबर या फिर भुलक्कड़। नॉट कॉन्शियस ऑफ समथिंग स्पेशली वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। यानी कि ऑब्लिवियस एक ऐसे पर्सन के लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है जो कि कॉन्शियस नहीं है, सचेत नहीं है और उसके आसपास क्या हो रहा है उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर ही नहीं है। वो बिल्कुल अनअवेयर है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है वो। लैकिंग रिमेम्बरेंस, मेमोरी और माइंडफुल अटेंशन। यानी कि एक तो लैकिंग रिमेम्बरेंस है, उसे याद नहीं रहता, भुलक्कड़ है, मेमोरी की प्रॉब्लम है और माइंडफुल अटेंशन नहीं है, यानी कि वो अटेंटिव नहीं है। लैकिंग एक्टिव कॉन्शियस नॉलेज और अवेयरनेस। यानी कि उसकी एक्टिव कॉन्शियस नहीं है नॉलेज और अवेयरनेस की। सो ऑब्लिवियस हम एक पर्सन के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि भुलक्कड़ है, जिसे याद नहीं रहता, रिमेम्बरेंस उसकी अच्छी नहीं है, मेमोरी अच्छी नहीं है और जो कि बेखबर है, जिसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसे बिल्कुल पता ही नहीं है, बिल्कुल बेखबर है, कॉन्शियस ही नहीं है कि उसके आसपास क्या चीज़ हो रही है या क्या क्या कुछ हो रहा है। सो ऑब्लिवियस उस पर्सन के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो ये है ऑब्लिवियस का मीनिंग। नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ ऑब्लिवियस। सिनोनिम्स ऑफ ऑब्लिवियस आर अनअवेयर, अनकॉन्शियस, इनअटेंटिव और अनइन्फॉर्म्ड। एंटोनिम्स ऑफ ऑब्लिवियस आर, अब देखिए ऑब्लिवियस किस पर्सन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि बेखबर है या फिर भुलक्कड़ है। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो अवेयर है उसके आसपास क्या हो रहा है, कॉन्शियस है, अटेंटिव है, माइंडफुल उसकी अटेंशन है कि उसके आसपास क्या हो रहा है और जो भी बातें हैं उसे याद रहती हैं, गुड ऑब्जर्वर है। सो लुक एट द एंटोनिम्स ऑफ ऑब्लिवियस। अवेयर, कॉन्शियस, माइंडफुल, अटेंटिव और observant. So these are the all synonyms and antonyms of oblivious. Now we move on to example sentences so that we can understand this word in a much better or easy way. So let's start with first sentence. Absorbed in her work, she was totally oblivious of her surroundings. यानी कि अपने काम में वो इतनी लीन थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। शी वॉज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ हर सराउंडिंग्स, यानी कि उसकी सराउंडिंग्स यानी उसके आसपास क्या हो रहा था उसके प्रति वो बिल्कुल ऑब्लिवियस थी, बेखबर थी कि क्या आसपास हो रहा है, वो काम में इतनी लीन हो जाती है। Now, second sentence is when I am reading, I am oblivious to everything around me. यानी कि जब भी मैं कुछ पढ़ाई करती हूँ, कुछ रीड करती हूँ, तो मैं ऑब्लिवियस हो जाती हूँ मेरे आसपास की आसपास जो भी कुछ हो रहा होता है, एवरीथिंग अराउंड मी, जो भी कुछ हो रहा होता है उसके प्रति मैं ऑब्लिवियस हो जाती हूँ, यानी कि बेखबर हो जाती हूँ अगर मैं कुछ रीडिंग कर रही हूँ। आई डोंट इवन नोटिस्ड वेन पीपल ट्राई टू टॉक टू मी। मेरा इतना भी ध्यान नहीं जाता कि कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सो इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि व्हेन आई एम रीडिंग आई एम ऑब्लिवियस टू एवरीथिंग अराउंड मी, आई डोंट इवन नोटिस व्हेन पीपल ट्राई टू टॉक टू मी। यानी कि जब मैं रीडिंग करती हूँ मैं ऑब्लिवियस बेखबर हो जाती हूँ टू एवरीथिंग अराउंड मी, मेरे आसपास जो भी कुछ हो रहा होता है उन सब के प्रति।
आई डोंट इवन नोटिस व्हेन पीपल ट्राई टू टॉक टू मी। मैं इतना भी नोटिस नहीं करती, ध्यान देती कि लोग मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ थर्ड सेंटेंस इज जो वॉज oblivious टू द फैक्ट दैट नो वन लाइक हिम। यानी कि जो इस बात से, सच्चाई से, इस फैक्ट से बेखबर था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। यानी कि वो इस बात से बेखबर है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, सब उसे नापसंद करते हैं, जो को। So yeah, this is the whole description of English vocabulary word oblivious, which means not conscious of something, especially what is happening around you. और इस वर्ड के हिंदी मीनिंग शब्द हैं बेखबर और भुलक्कड़। एंड दीज आर द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर डेली एक हिंदी, एक इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड विद मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ डिटेल्ड वीडियो अपलोड करती हूँ डेली, एवरी डे। सो अगर आप डेली न्यू इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching. See you tomorrow.